भगवान बुद्ध उदाहरण देते हैं, जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले नौकर मालक का गाय भैंस लेके खेतों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, परंतु जब दूध पीने की बारी आता है वो मालक पी जाता है, नौकर को नहीं मिलता। आरोग्य परमालाभा संतुति परमं धनं विश्वास परमान्याति निर्वाणं परमं सुखं पुण्यं चे पुरिषो कैराते तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, धम्मदीप बुद्ध विहार अमरनाथ में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध गया में आके उन्होंने संबोधि ज्ञान प्राप्त करते हुए सम्यक संबुद्ध बने। पहली बार सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में उपदेश दिए, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसके बाद तथागत बुद्ध निरंतर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किए। उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 80 साल की उम्र में हुआ। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहाँ से कुशीनगर में महापरिनिर्वाण होने तक उन्होंने ढेर सारा धम्म का उपदेश दिया। लोगों को देखते हुए, लोगों की अवस्थाओं को देखते हुए, उन लोगों के पारमिता पुण्य पारमिता को देखते हुए कैसे उनको बोध करे, किस तरह से उनको बोध करे, उस तरह से तथागत बुद्ध ने ढेर सारा धम्म का उपदेश दिया। तथागत बुद्ध के वो एक एक वाणी, एक एक उपदेश हमारे लिए खूब कल्याणकारी है। एक उपदेश भी हम अच्छे से व्यवहार में पालन करेंगे, आचरण करेंगे तो ढेर सारा सुख शांति आना तय है। और कोई कोई तो एक उपदेश रहता है जो उपदेश से दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त होता है। तथागत बुद्ध के एक गाथा, ए धम्मा हेतु पववा ते संहेतु तथागतो आहा ते संचयो निरोधो एवं वादे महासमनो। ये कोई भिक्षु नहीं, कोई उपासक नहीं, एक परिव्राजक इसे सुनते हैं, वो दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं और कहते हैं बस बनते, बस मैंने समझ लिया। वो अपने मित्र को कहते हैं, वो मित्र भी उसके मुंह से एक गाथा यही सुन के वो भी श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। ये उपतिश परिव्राजक, ये कोलित परिव्राजक
इतना अच्छा धम्म अपने गुरु को भी बोलना है, गुरु के 500 शिष्य मित्र है उनको भी कहना है करके गुरु के पास भी जाते हैं। संजय परिव्राजक कहते हैं हम जो धम्म अनुसरण कर रहे हैं वो अमृत धम्म नहीं है, दुनिया में अमृत धम्म प्रकट हुआ है, लोक में तथागत बुद्ध उत्पन्न हुआ है, चलिए हम बुद्ध के पास जाते हैं। तो संजय परिव्राजक कहते हैं मैं अब गुरु बन चुका हूँ, फिर से शिष्य नहीं बन सकते, हो सके तो आप लोग भी मत जाओ, मगर जाना चाहते तो आप लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा। गुरु को छोड़ के अपने 500 मित्रों को कहा, आधा से ज़्यादा लोगों को लेके वो बुद्ध के पास जाते हैं, बुद्ध के शिष्य बनते हैं। यही उपतिश परिव्राजक सारिपुत्र भिक्षु के नाम से, यही कोलित परिव्राजक मौदगल्यायन भिक्षु के नाम से भिक्षु बनते हैं। भिक्षु बन के एक हफ्ते बाद रिद्धि शक्ति में एक दग्ग प्राप्त से ये मौदगल्यायन भिक्षु अरहंत होते हैं, और 2 हफ्ते के बाद प्रज्ञा में एक दग्ग के साथ ये सारिपुत्र बनते अरहंत होते हैं। मतलब तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश भी हमारे हित और कल्याण के लिए है। जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद एक सुभद्र भिक्षु के कारण कि तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण हो गया, अब उनके शरीर को दाह संस्कार भी नहीं किए, परंतु ऐसे वृद्ध सुभद्र भिक्षु सामने आया, अच्छा हुआ, अब आनंद हो गया, हमेशा ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो कहने वाले बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हो गया। तो ऐसा कहने वाले भिक्षु वहां देखने के बाद महाकाश्यप पंत सोचते हैं बुद्ध का अभी दाह संस्कार भी नहीं हुआ, ऐसे कहने वाले भिक्षु यहाँ आ चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा तो तथागत बुद्ध के धम्म चिरकाल तक नहीं रहेगा। तो उन्होंने तथागत बुद्ध के दाह संस्कार संपूर्ण परिपूर्ण होने के बाद भिक्षु संघ में एक प्रस्ताव रखते हैं कि हम धम्म संगायना करते हुए तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संग्रह करें। तो उसमें सबका मतलब मत हो गया, ये तो करना ही चाहिए। और ऐसे राजा अजातशत्रु आया कि जब तक भिक्षुओं का संगायना चलता रहेगा सारा जिम्मेदारी मेरा, भिक्षा भोजन रहना सब। तो उसके बाद पहला बौद्ध संगायना हुआ तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद। पहला बौद्ध संगायना में तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संग्रह किया। उसके 100 साल बाद दूसरा बौद्ध संगायना हुआ, वही धम्म और विनय को शुद्ध करने का काम किया। सम्राट अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगायना हुआ, तब ये बुद्ध के धम्म में अनेक संप्रदाय आ चुके थे, 18 प्रकार के निकाय तो स्पष्ट दिख चुके थे। फिर सम्राट अशोक ने बुद्ध के जो धम्म है जैसा है वैसे ही जो चले आए वो धम्म को प्रमुख मानते हुए वो धम्म के साथ संगायना करवाया। और तीसरा बौद्ध संगायना में तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। आज के समय में हमारा मूल प्रमुख बौद्ध ग्रंथ क्या है, ऐसा पूछने पे हमें गर्व के साथ कहना चाहिए त्रिपिटक ग्रंथ है, क्योंकि त्रिपिटक से आधिकारिक प्रामाणिक पुराना ग्रंथ दूसरा है ही नहीं। तो ये बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ में भी तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म देशना धम्म स्कंद संग्रहित किया हुआ है। कुछ एकदम छोटा प्रवचन, कुछ मध्यम प्रकार के प्रवचन,
कुछ कुछ लंबा प्रवचन, कहीं तो उपदेश ही है, कहीं तो उपदेश का व्याख्या विश्लेषण है, और कहीं कहीं तो उदाहरण के साथ भी आया है। तो लोगों को देखते हुए, समझदार है तो छोटे से उपदेश में ही समझ गया, और थोड़ा बढ़ाना है तो उसका व्याख्या भी कर दिया, और अच्छे से बताना है तो उदाहरण के साथ बता दिया। तो इस तरह से अनेक प्रकार के उपदेश ये त्रिपिटक में संग्रहित है। अगर हम सारा बुद्धवाणी पढ़ेंगे या सुनेंगे करके आगे बढ़ा तो शायद हम वो पढ़ भी न पाए, शायद हम वो सुन भी न पाए। इतना विशाल बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हमारे बौद्ध जगत में है। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध यही त्रिपिटक के धम्मपद ग्रंथ के गाथा में स्पष्ट कहते हैं, बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जानना ही है, समझना ही है, ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति धम्म की बातें खूब जानते हैं, धम्म की बातें खूब समझते हैं, परंतु धम्म का आचरण नहीं करते, धम्म का अभ्यास नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को धम्म कल्याण नहीं करता। भगवान बुद्ध उदाहरण देते हैं, जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले नौकर मालक का गाय भैंस लेके खेतों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, परंतु जब दूध पीने की बारी आता है वो मालक पी जाता है, नौकर को नहीं मिलता। उसी तरह धम्म की बातें, मला ये पन ये ते पन ये ते, सर्व ये ते, सब आता है। हाँ, हम समझते भी है, हम समझाते भी है, परंतु धम्म को अभ्यास नहीं करेंगे तो धम्म हमारा कल्याण नहीं करेगा। बुद्ध फिर दूसरे गाथा में कहते हैं, अपम पिचे सहितं भासमानु धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म को जानो, धम्म को समझो, और जो धम्म हम जानते हैं, जो धम्म हम समझते हैं, उसका पालन भी करो, उसका अभ्यास भी करो। अगर धम्म का खूब अच्छे से पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे, धम्म उसका ही कल्याण करेगा। ये मायने नहीं रखता कि ये तो ज़्यादा धम्म जानते ही नहीं, ये तो ज़्यादा धम्म समझते ही नहीं। मायने ये रखता है कि वो धम्म का अभ्यास कर रहे हैं, धम्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ही धम्म कल्याण करता है, और ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ के अपने मन के जो क्लेश, जो आश्रव, जो राग द्वेष मोह को जड़ से खत्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण फल भी प्राप्त करते हैं, या निर्वाण प्राप्ति के मार्ग फल में भी पहुंचते हैं। इसलिए धम्म पालन करना जरूरी है। बुद्ध बार बार कहते हैं, धम्म क्या है? धम्म सुना था, तारे था, चरात धम्म। धम्म ये है, सबसे पहले सुनो, समझो। दूसरा, जो धम्म हम सुनते हैं उसे ग्रहण करो। तीसरा, जो धम्म हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे परिचय करो। आंखें बंद करके पालन करना ये धम्म नहीं है। कोई भी धम्म, चाहे ये भंते से सुनो, वो भंते से सुनो, चाहे वो बौद्ध विद्वान से सुनो, वो बौद्ध विद्वान से सुनो, चाहे ये पुस्तक में पढ़ो, वो पुस्तक में पढ़ो, या कोई भी व्यक्ति ये तथागत बुद्ध ने कहा है करके अच्छे से बताओ, आंखें बंद करके स्वीकार करना ये हमारा काम नहीं।
हम दासत्व नहीं स्वीकार कर रहे और हम पशु पंछी जैसा भी नहीं है कि जैसा बोला वैसा ही करने लगे। हम तो इंसान है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ इंसान। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हाँ, इसलिए खूब अच्छे से जान के समझ के ही पालन करना चाहिए। बुद्ध बार बार कहते हैं मैंने कहा है कह के भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हाँ, तो इसलिए पहले धम्म को अच्छे से सुनना है, फिर उसको अच्छे से ग्रहण करना है, फिर उसको अच्छे से परिचय करना है, जांचना है। जो धम्म हमने सुन के आया क्या सही में ये धम्म ही है क्या, सही में ये कल्याणकारी है क्या, ये धम्म अगर मैं पालन करूँगा तो मेरा कल्याण होगा क्या, मेरे अपनों का कल्याण होगा क्या, क्या अभी भी बाद में भी सुख शांति आएगा क्या। अच्छे से परिचय करके फिर वो धम्म को पालन करना है। अच्छा है तो ही पालन करना। जैसे कहते हैं ना, हर पीला धातु सोना नहीं होता, उसी तरह हर धम्म सही धम्म नहीं होता। आप लोगों को पता है दुनिया में खूब सारे धम्म के नाम पे अधम्म ही फैला हुआ रहता है। तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सबसे पहला ग्रंथ सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में भी दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय ग्रंथ आता है। उसमें पहला ग्रंथ दीघ निकाय। दीघ निकाय में लंबे लंबे सूत्र है, उपदेश है, 34 ऐसे लंबे लंबे उपदेश है। उसमें पहला उपदेश ब्रह्मजाल सूत्र। तो ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध उदाहरण के साथ बताते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति छोटा सा तालाब बनाते हैं, उसमें अनेक प्रकार के मछलियां पालते हैं। कुछ समय के बाद मछलियां बड़ा होने के बाद अब वो एक जाली, हाँ वो नेट, एक जाली लेते हैं और जितना है उतना वो बड़ा बना के उतने में वो मछली पकड़ने के लिए वो जाल फेंकते हैं। तो जितने भी मछलियां हैं सारे के सारे वो जाली के अंदर आ जाता है, बचना मुश्किल है। एक आध बच गया तो बच गया। तथागत बुद्ध यही उदाहरण दे के समझाते हैं। इस दुनिया में भी धम्म के नाम पे ब्रह्म जाल समान, अर्थ जाल समान, दृष्टि जाल समान ऐसे धम्म फैला हुआ है दुनिया में, जिसमें बचना मुश्किल ही नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसे में सही धम्म हमें मिला तो वो बहुत बड़ा कल्याणकारी है, बहुत बड़ा दुर्लभ है। बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है, सही धम्म सुनने को मिलना दुर्लभ है, लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। उसमें से सही धम्म सद्धर्म सुनने को मिलना खूब दुर्लभ है। ये तो बाबा साहब के पुण्य ही हमें इतना अच्छा धम्म मिला, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न मिला है ना, इतना अच्छा धम्म मिला। परंतु ये धम्म हम केवल हम बौद्ध धम्म है, हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हमारे कास्ट अभी बुद्धिस्ट हो गया, बस इतने में ही बैठे रहेंगे तो धम्म हमारा ये व्यवहारिक रूप से जितना कल्याण करना है करेंगे, मगर जो आध्यात्मिक रूप से हमारे कल्याण करना है वो कल्याण नहीं होगा। इतना बड़ा धम्म मिला है, जीवन में सुख शांति प्राप्त करना तो खूब छोटी सी बात हो गया। ये ऐसे धम्म है कि हर तृष्णा, हर आश्रव, हर क्लेश को जग से निकाल के पूर्णतः विमुक्ति सुख दे सकता है।
निर्वाण प्राप्त कर सकता है, ऐसे धम्म ये बाबा साहब ने देखे गए हैं। तो हमें धम्म को खूब अच्छे से जानना है, समझना है। चाहे धम्म देशना सुनो, चाहे धम्म ग्रंथ पढ़ो, चाहे धम्म की चर्चा करो, अनेक तरह से धम्म को जानो, धम्म को समझो। और धम्म को समझने के बाद, जानने के बाद उसको खूब अच्छे से चिंतन मनन भी करो, प्रज्ञा ज्ञान से खूब चिंतना करो कि जो धम्म हमने सुना है क्या सही में वो धम्म ही है ना, सही में ये धम्म पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धम्म पालन करेंगे अभी तो खूब अच्छा लगेगा, परंतु भविष्य में कभी भी याद आया तो अरे मैंने ये क्या कर दिया करके पछतावा तो नहीं होगा, शोक संताप तो नहीं होगा। ये बातें खूब ध्यान रखते हुए करना चाहिए। देखिए अभी 10th का एग्जाम होने वाले हैं। हाँ, कोई व्यक्ति 10th क्लास का जो एग्जाम देते हैं ना, परीक्षा देते हैं, उसके लिए वो बहुत बड़ा हो गया, परीक्षा पास होना ही है, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी एग्जाम देते देते कभी कभार फेल हो जाते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा धक्का हो गया, फिर भी ये इतना बड़ा धक्का भी नहीं है, इतना बड़ा टेंशन प्रॉब्लम भी नहीं है, वो अगले साल फिर से एग्जाम दे सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से दूर नागपुर दीक्षा भूमि जा रहे थे और स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन ही छूट गया, तो उसके लिए भी अरे दीक्षा भूमि जा रहे थे, ये कैसे ट्रेन छूट गया। हाँ, उसके लिए टेंशन की बात है, परंतु ये भी उतना बड़ा टेंशन की बात नहीं, वो फिर से दूसरे ट्रेन में आराम से जा सकते। कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने का वीज़ा आ गया, लाखों खर्चा करके टिकट निकाल लिया, सारा पैकिंग हो गया और गाड़ी में जाते जाते ट्रैफिक में फंसते फंसते एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते देखते आंखों के सामने वो प्लेन भी निकल गया। कितना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। फिर भी ये भी उतना बड़ा दुख नहीं है, तो फिर से दूसरे प्लेन में जा सकता है। थोड़ा बहुत खर्चा होता है, परंतु फिर से दूसरे प्लेन में जा सकते हैं। याद रखिए, एक बार हमारा जीवन खत्म हो गया तो हो गया। बुढ़ापे में आके अरे मैं तो बेकार में ये धम्म में लगा था, ये धम्म में लग के मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, कोई कल्याण नहीं हुआ, कुछ भी कल्याण नहीं हुआ। फिर एक बार वो जीवन मेरा वापस आ जाए, अब तो मैं अच्छे धम्म में आगे बढ़ूंगा। ऐसे पछतावा करने से क्या हमारा समय वापस आएगा क्या? फिर से हम वो जवानी में पहुंच पाएंगे क्या? जीवन में इस तरह का फास्ट रिवाइंड का बटन है क्या? नहीं है ना। अगर होता तो कितना अच्छा था। कोई एक धम्म में जाते, पालन करते करते बुढ़ापे में पहुंचने के बाद अरे ये पण खर नहीं, ये भी ठीक नहीं, फिर से वापस आ जाते, अब दूसरे धम्म में चला जाते, फिर वो पालन करते करते बुढ़ापे तक, हाँ ये धम्म पण बरोबर नहीं है, हाँ ये भी ठीक नहीं है, फिर वापस आते, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, हर चीज में आगे बढ़ के देख लेते, परंतु क्या करे, वो समय वापस नहीं आ सकता। हाँ, इसलिए जो भी धम्म में आगे बढ़ना है, जिस तरह से भी वो धम्म में आगे बढ़ना है, खूब सोच समझ के, खूब चिंतन मनन करते हुए प्रज्ञापूर्ण रूप से आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध कहते हैं ऐसा कोई कर्म मत करो, ऐसा कोई काम मत करो, शरीर से हो, वाणी से हो, मन से हो, ऐसा कोई भी काम मत करो कि भविष्य में याद करते करते पछतावा करके बैठना पड़े। ऐसा कर्म करो जो भविष्य में कभी भी याद आए तो मन में प्रसन्नता फैले। अरे वाह,
उस समय हमने इतना अच्छा पुण्य कर्म किया। हमारे धम्मदेव बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु संघ आए, हमने खूब अच्छे से धम्म देशना सुना। ये धम्म देशना की वजह से हमने खूब समय तक खूब सारे पुण्य कर्म किया, बहुत अच्छा किया करके प्रसन्नता आना चाहिए। प्रसन्नता आए तो वो पुण्य है। पुण्य करेंगे तो अभी भी, बीच में भी, अंत में भी हमारा सुख होगा, शांति होगा, कल्याण होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म को खूब अच्छे से जानो, समझो। तथागत बुद्ध बहुत सारे धम्म का उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, आरोग्य परमा लाभा। जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? आरोग्य। बाकी धन संपत्ति ये वो नहीं है। निरोग रहा तो हम हर चीज कर सकते हैं। अपने बुद्ध विहार में धम्म देशना का कार्यक्रम हो गया और आपको बाकी बीमारी तो छोड़ ही दो, बुखार भी आया तो बैठ पाएंगे क्या? एक जगह पे बैठा नहीं जाते। ये ऐसे सुनना नहीं होता, सुना तो भी समझ नहीं पाएंगे। ये बीमार होना बहुत बड़ा तकलीफ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, आरोग्य परमा लाभा। सबसे बड़ा लाभ है आरोग्य, निरोग। संतुष्टि परमं धनं। दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतोष। संतोष नहीं रहा तो एक घर छोड़ दो, 2 घर छोड़ दो, 5-10 घर है। एक गाड़ी छोड़ दो, 2 गाड़ी छोड़ दो, 5-10 गाड़ियां है, फिर भी वो दुखी के दुखी रहेगा। अरे 5-10 घर तो छोड़ ही दो, सारा गांव अपना, सारा शहर अपना, सारा देश अपना। अरे सारा देश तो छोड़ो, ये सारे देशों से भरा हुआ पृथ्वी का अधिपति, वो पृथ्वी अपना, फिर भी वो सुखी नहीं रहेगा। संतुष्ट नहीं रहा तो हमेशा गरीब के गरीब ही रहेगा। इसलिए अपनी क्षमता से जितना कमा सकते उतना कमाओ। संतोष का मतलब आलस बनना नहीं है। खूब मेहनत करते हुए क्षमता से जितना कमाना है उतना कमाओ। परंतु हम इतना मेहनत करके महीने में 50,000 कमा सकते हैं, 50,000 कमा रहे, परंतु 5 लाख कमाने वाले को देखते देखते मुझे भी 5 लाख कमाना है, मुझे भी 5 लाख चाहिए करके बैठेंगे तो वो 50,000 में इतना भी सुख नहीं मिलेगा। अपने क्षमता से जितना कमा सकते कमाओ। 50,000 कमाने वाले 5 लाख कमाने की क्षमता बनाओ, ये सही है। परंतु पूर्ण क्षमता से 50,000 कमा रहे और वो 5 लाख कमाने वाले को देख देख के एकदम चिड़चिड़ा होके, एकदम बेचैनी होके, एकदम दुखी होके बैठेंगे तो अपने कमाई में कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा धन है संतोष। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमं धनं, विश्वास परमान्याति। सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा अपना क्या है? विश्वास। अगर विश्वास रहा तो अपना है सब। अगर विश्वास नहीं रहा तो देखो, एक ही घर के भाई भाई, एक ही घर के बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। वो ठीक से बात नहीं करते, ठीक से व्यवहार नहीं करते, दुश्मन की तरह। और विश्वास रहा तो दुनिया के कोई भी कोने में उसका जन्म हुआ हो फिर भी वो अपना सा लगता है। इसलिए विश्वास होना चाहिए। विश्वास चाहिए कि नहीं? अब विश्वास चाहिए करके तुम्हें माझ्यावर विश्वास ठेव न हो जाता है क्या? मेरे ऊपर विश्वास करो न करके विश्वास हो जाता है क्या? नहीं। विश्वास करने लायक भी बनना चाहिए। विश्वास करने के लिए जो गुण धर्म चाहिए वो भी बनना चाहिए। ईमानदार बनो, अच्छे बनो, परोपकारी बनो। जिसके ऊपर विश्वास कराना है उसके लिए एकदम डेडिकेशन करो, समर्पित भाव से अच्छाई करो। विश्वास तो उत्पन्न होगा ही ना।
अब वो कुछ नहीं कर रहा है, ईमानदारी इतना भी नहीं, और विश्वास थे विश्वास करो, हो जाता क्या? होगा क्या? नहीं होगा। विश्वास करने लायक बनो, विश्वास होगा ही। तो विश्वास रहा तो सबसे बड़ा बंधु है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, दुनिया में सबसे बड़ा सुख है निर्वाण। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ किसी भी प्रकार के तृष्णा नहीं रहता, जहाँ किसी भी प्रकार के क्लेश आश्रव नहीं रहता, जहाँ किसी भी प्रकार के दुख बाकी नहीं रहता, वो अवस्था है निर्वाण। निर्वाण प्राप्त किया तो किसी भी प्रकार के दुख अब नहीं रहा, विमुक्ति सुख मिल गया। तो निर्वाण सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा सुख है। अभी सुख के विषय में एक बार श्रावस्ती जेतवन बुद्ध विहार में 500 भिक्षु संघ बैठ रहे थे। अब 500 भिक्षु संघ वहाँ बैठे हैं तो बात तो निकलेगा ही। तो बातों में निकलने लगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होगा, क्या सुख है। तो कोई कहने लगा अब सुख क्या है? जो करने का मन हो वो करने के लिए अपने पास क्षमता होना, पैसा होना, वो सुख है। कोई कहता है बड़े बड़े ये राजा मंत्री होना सुख है। कोई कहता है अपने जो पंच कामों भोग विलास करना ये सुख है, मतलब आंखों से जो मर्जी वो देखने को मिलना सुख है, कानों से जो मर्जी वो सुनने को मिलना सुख है, मुंह से जो मर्जी वो खाने को मिलना सुख है, नाक से जो मर्जी वो सुगंध लेने को मिलना सुख है, शरीर से जो मर्जी वो स्पर्श करना सुख है। पंचकाम ये सुख है, वही ये सुख वही वो सुख। तो तथागत बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं और लोगों से भिक्षु संघ से पूछते हैं कि भिक्षु क्या बातें हो रहे हैं। भिक्षुगण कहते हैं हम सुख के विषय में बातें कर रहे हैं, और कोई ऐसा सुख कहते हैं, कोई वैसा सुख कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षु ये जो आप लोग बातें कर रहे हैं ये भी सुख है, परंतु ये वास्तविक सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं सुखो बुद्धान उपादो, ये बुद्ध का उत्पन्न होना सुख करे। सुखा सद्धम्म देशना, सही धम्म सुनने को मिलना ये सुख है। सुखा संघर्ष सामग्री, संग एकजुट होना ये सुख है। समगानं तपो सुखो, ये संग एक साथ रह के धम्म का तपस्या करना या दुख मुक्ति के मार्ग फल पे चलना ये सुखकर है। तो इस तरह अनेक तरह से सुख के विषय में तथागत बुद्ध कहते हैं, परंतु जो जितना भी सुख है सारे सुखों में तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। अभी बुद्ध होना सुख कर है तो बुद्ध हम बनेंगे तो सुख होगा ना। तथागत बुद्ध बने और हम उनके अनुयायी बने, उपासक बने, हम बौद्ध बने, क्या हम सुखी हो गया क्या? बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का दीक्षा लिया, हम दीक्षा लेने के बाद आपो आप ही सुखी हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं ना। सुखी बनने के लिए वो गुण धम्म भी तो धारण करना पड़ेगा, वो गुण धम्म भी तो पालन करना पड़ेगा, तभी न सुखी होंगे। हम जब से बौद्ध बने, जब से बुद्ध विहार आए, हर दिन 5 शील पालन करते, प्रार्थना करते रहते हैं, क्षमा याचना करते रहते हैं, है ना। वो शील को हम पालन करेंगे तो कल्याण होगा ना। प्रार्थना करने से कल्याण होगा क्या? हम दिन में 1 बार क्या, 2 बार क्या, 5-5 बार भी, 10-10 बार भी प्रार्थना करते रहेंगे, क्या हमारा कल्याण होगा क्या? नहीं होगा ना। उसे तो पालन करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा कल्याण होगा। हिंसा नहीं करना तो नहीं करना,
पानातिपाता, प्राण हिंसा नहीं करना। अभी प्राण हिंसा हमेशा पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम प्रार्थना भी कर रहे बाबा साहब के सामने, भगवान बुद्ध के सामने, भिक्षु संघ के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे मच्छर आए उसको भी मार रहे हैं, जैसे जैसे मूंगी लग जाता है उसको भी मार रहे हैं, जैसे जैसे भी चूहा लगता है उसको भी मार रहे हैं। तो क्या शील का पालन हो गया क्या? हो गया क्या? अब शील का पालन नहीं करेंगे तो सुख शांति आएगा क्या? देखिए, हम एक दिन क्या, 2 दिन क्या, हफ्ता दिन क्या, महीना दिन क्या, साल भर क्या, 10 साल भी निरंतर हम हिंसा नहीं करेंगे करके उसको पालन करते हैं, परंतु 10 साल के बाद भी अगर आप किसी भी जीव को, जो जिंदा है, जो जीवित है, ऐसे जीव को मारेंगे तो वो हिंसा हो ही जाता है। यह मायने नहीं रखता कि आप 10 साल पालन कर रहे ऐसे छोटे मोटे हिंसा के लिए उसको माफ है, होता है क्या? नहीं, वो हिंसा करते ही उसे अकुशल हो जाता है, पाप हो जाता है। और जहाँ पाप है वहाँ दुख है, जहाँ पाप है वहाँ अशांति है, जहाँ पाप है भयानक भयानक दुष्परिणाम वहाँ है। अगर कोई कर्म करता है तो कर्म फल आना ही है, जैसा एक्शन करते हैं रिएक्शन वैसा होना ही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम। अब हिंसा अपने आप में अकुशल है, पाप है, और पाप करके किसको सुख मिला है, किसको शांति मिला है? अभी भी बाद में भी दुख और अशांति ही तो आएगा। इसलिए ये हिंसा नहीं करना बोले तो किसी भी प्राणियों को हिंसा नहीं करना। 3 तरह से याद कीजिए, हमें किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करना है, खुद नहीं करना। दूसरा, किसी को बोल के, अब मैं नहीं मारूंगा तो दूसरे को बोल के तो मार ही सकते हैं ना, करके तो दूसरे को लो कितना पैसा लो और इसको मार दो करके किसी को ऑर्डर देंगे तो भी पाप है। तो किसी को ऑर्डर भी नहीं देना, खुद नहीं मारना, दूसरों को मारने नहीं लगाना। और तीसरा, कोई हिंसा करता है तो उसको सपोर्ट भी नहीं करना, उसका साथ भी नहीं करना। और खूब चांगला केला, खूब चांगला केला, अच्छा किया करके उसका प्रशंसा करके, अरे वो तो पाप करके आए, काय का अच्छा, पर सामने अच्छा किया करके ऐसा बोल के आना, ये भी अकुशल है, गलत है। पाप करने वाले को सपोर्ट करना नहीं है, हाँ, मोरल सपोर्ट नहीं करना, उसको आधार नहीं देना, हाँ। तो ये बुद्ध कहते हैं अभी हिंसा तो नहीं करना, परंतु बुद्ध धम्म में अहिंसा परमो धम्म ये नहीं है, बिल्कुल नहीं मारना, यही सबसे बड़ा धम्म ये बुद्ध नहीं सिखाते। भगवान बुद्ध हमेशा मिडल पर, मध्यम मार्ग बताते हैं, अति मार्ग है ही नहीं। धम्म देशना सुनना है कि नहीं? धम्म देशना सुनना चाहिए कि नहीं? बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना पुण्य कर्म है। और बुद्ध महामंगल सूत्र में कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तम मंगलम उत्तमं, धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। तो ये धम्म देशना पुण्य है, ये धम्म देशना उत्तम मंगल है। तो क्या हम धम्म देशना सुनते रहेंगे, दिन भर सुनते रहेंगे, रात भर सुनते रहेंगे, फिर अगले दिन भर सुनते रहेंगे, रात भर सुनते रहेंगे, धम्म देशना ही सुनते रहेंगे, तो अच्छा होगा क्या? ये अच्छा हो सकता है? नहीं। और धम्म देशना बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे तो कल्याण होगा क्या? नहीं। खाना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता आहार अतिथि का, दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी है सब लोग आहार पे निर्भर है। आहार नहीं मिला मर जाएगा। तो खाना जरूरी है। तो क्या हम खाना जरूरी है करके खाते रहेंगे, अच्छा होगा क्या? नहीं। अब खाना ही नहीं खाया तो अच्छा होगा क्या? नहीं।
सब जगह पे मध्यम मार्ग है। उसी तरह हिंसा नहीं करना, ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। बिल्कुल भी हिंसा हो ही न पाए ये देखना हमारा काम नहीं, अति मार्ग नहीं। जैसे कि कोई शेतकरी, खेत में काम करने वाला व्यक्ति खेत में काम करते करते न जाने कितने कीड़े मर जाते हैं। अब मारने का मनसा ही नहीं तो उसको पाप नहीं लगता। हम चलते चलते अब हम नहीं देखते, हमें पता नहीं रहता, परंतु ऐसे कहा जा सकता है ना कि हमारे पैरों के नीचे आके न जाने कितने कीड़े मरे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्या? मरे होंगे, परंतु न हमने देखा न हमने जाना। सबसे महत्वपूर्ण बात, मारने की मनसा भी नहीं, चेतना भी नहीं, इसलिए इसको पाप नहीं कहते। ये हवाओं में माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतने सारे कीटाणु रहते हैं, और जब जब हम श्वास लेते हैं कितने सारे जीवाणु हमारे अंदर जाते हैं और शरीर के तापक्रम से वो मर जाते हैं। तो क्या हम प्रत्येक श्वास में अनेक अनेक हिंसा कर रहे हैं क्या? चेतना ही नहीं है, मारने की इच्छा ही नहीं है। इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते, इसलिए मध्यम मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कमित कमी, कम से कम हिंसा पूरा होने के लिए 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। कौन कौन सा 5 अंग? सबसे पहले जीवित प्राणी होना चाहिए, जो जीवित प्राणी है उसको ही मारा जा सकता है। दूसरा, वो जीवित है हमें भी पता होना चाहिए। तीसरा, वो जीवित प्राणी को देख के मारने की इच्छा होना चाहिए। चौथा, वो जीवित प्राणी को मारने की जो इच्छा हुआ ना, उस तरह से उसको प्रयत्न करना चाहिए। कैसे मारना? लट्ठी से मारना, हथियार से मारना, या कैसे मारने की वह प्रयत्न होना चाहिए। और 5वां, वो प्राणी मरना चाहिए। कोई चूहे देखा, चूहे तो जीवित है पता है, अभी वो जीवित है और उसको मारने की इच्छा हुआ, घर में आया, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर इधर उधर ये लाकड़ी लेके, लट्ठी लेके या कोई भी चीज लेके अब उसको मारने लगा, फिर बाद में देखते वो मर गया, तो वो हिंसा है। 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। अगर मारने की इच्छा नहीं है और वो मर रहा है, हमें कोई भी पता नहीं, तो वो हिंसा नहीं है। भगवान बुद्ध के सामने, भगवान बुद्ध के समय में चक्कुपाल भिक्षु, आंखों से अंधा, सुबह सुबह अपने कुटी के बाहर संक्रमण करते समय होश रख के इधर उधर चलते समय न जाने बरसात समय में कितना कितना कीड़े जमीन के ऊपर आते थे, उसको पैरों के नीचे कुचल के वो मर जाते थे। उसको पता नहीं, बाहर से आए भिक्षुओं ने देखा, अरे इतना कीड़े यहाँ मरे हुए हैं, ये किसने मारा? चक्कुपाल भिक्षु ने। क्या उसने नहीं देखा क्या? नहीं देखा, आंखों से अंधा है। फिर भी जब तक आंखों से दिखता है तब तक तो क्या क्या मजे करके बैठे होंगे। अब आंखें नहीं दिख रहा तो धम्म के नाम पे ये तो पाप हो गया, हिंसा हो गया। चलो भगवान बुद्ध को बताएंगे। भगवान बुद्ध के पास जाके कंप्लेन करते हैं। भगवान श्रावस्ती के बुद्ध विहार में, जैतवन बुद्ध विहार में वो चक्कुपाल भिक्षु धम्म के नाम पे ऐसा हिंसा कर रहे हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्या वो हिंसा करते हुए आप लोगों ने देखा क्या? नहीं भगवान, हमने नहीं देखा। भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसा ही वो भिक्षु ने भी नहीं देखा। उसके मन में मारने की चेतना नहीं है, मारने की इच्छा नहीं है। चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतना युक्त काम को ही मैं कम्म कहता हूँ। मतलब जो भी आंखों से देखते हैं वो कम्म नहीं बनता, जो भी शरीर से करते हैं वो कम्म नहीं बनता, जो भी मन से सोचते हैं वो कम्म नहीं बनता, मगर ये तो मैं करूँगा ही करके जो करते हैं वो कम्म बनता है। ये तो मैं बोलूँगा ही करके बोलते हैं वो कम्म बनता है। ये तो मैं सोचूंगा करके ही सोचते हैं वो कम्म बनता है। इसलिए
चेतना, जहाँ इंटेंशन होता है, जहाँ चेतना होता है, ऐसे काम को ही तथागत बुद्ध कम्म कहते हैं। इसलिए वो चक्षुपाल भिक्षु में वो चेतना ही नहीं है तो वो कम्म नहीं है। और बुद्ध कहते हैं चक्षुपाल भिक्षु तो दुख मुक्त अनंत हो चुका है, और अनंत व्यक्ति कभी भी जानबूझ के पाप करते ही नहीं। अब पाप करेंगे तो उसका विपाक भुगतना पड़ेगा, और अनंत होना बोले तो सभी दुखों से मुक्त हो गया। इसलिए ये हिंसा नहीं करना तो नहीं करना, अच्छे से पालन करना है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, खूब अच्छे से पालन करना है। पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, केवल प्रार्थना करने मात्र से कल्याण नहीं होगा। और ये पांचों शील को भी 3 तरह से, न खुद उसको बिगाड़ना है, न दूसरों को ऑर्डर दे के बिगाड़ने लगाना है, न कोई बिगाड़ता है तो उसको साथ भी नहीं देना है, मोरल सपोर्ट भी नहीं करना है। यह हमेशा याद रखना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करवाना, और पाप करता है तो उसका सामने जानबूझ के कभी भी सपोर्ट नहीं करना, साथ नहीं देना। कोई हिंसा करता है तो आपने तो हिंसा किया, खुद नहीं बोल सकते तो बुद्ध ने इसको पाप बोला है, बाबा साहब ने इसको पाप बोला है, बस वैसा कहना। परंतु उसके सामने हिंसा किया, खूप चांगलं झालं बरं का, अच्छा हो गया करके प्रशंसा करके नहीं आने का। हमेशा पाप को सपोर्ट नहीं करना, उससे विपरीत पुण्य करते जाना है, पुण्य करने वालों का साथ देना है, और कोई पुण्य करता है तो उसको सपोर्ट भी करना है। हाँ, करते जाओ, दान देना है दे दो, हम भी पीछे हैं, हम भी करेंगे। शील पालन करना है, करते जाओ, आपके लिए हम ये करके देंगे। ध्यान करना है, करो, हम भी साथ आएंगे, सपोर्ट करना है। हाँ, तो इससे हमारा कल्याण होगा। बुद्ध तमोबद ग्रंथ में कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए। हम इंसान है कि नहीं? इंसान है ना। एक तो किच्चो मनुष्य पति लाभो, बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, सारे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है और पुण्यवान है ये जीवन। तो ऐसे जीवन मिला है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। पुण्य बोले तो अच्छा, शरीर से, वाणी से, मन से अच्छा करना, ऐसे पुण्य करना चाहिए। क्योंकि ये पुण्य कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग नहीं कर सकते। उसको तो पाप भी पता नहीं, उसको तो धम्म भी पता नहीं, उसको तो पाप से दूर रहना है ये भी पता नहीं, और धम्म में आगे बढ़ना है ये भी पता नहीं। इसलिए हम इंसान है ना, तो पुण्य करो, धम्म करो। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बुद्ध कहते हैं एक बार किया बस हो गया करके मत बैठो, बार बार बारंबार करते जाओ। दान एक बार दिया ना, हाँ साल में एक बार दिया ना, बस हो गया। शील पालन करते न करते हैं, साल में एक बार किया ना, बस हो गया। ध्यान करते करते साल में एक बार ध्यान किया ना, बस हो गया। ऐसा नहीं बैठना, खाना खाते न खाते साल में एक बार खाया बस हो गया करके बैठते हैं क्या? बार बार खाते हैं ना, पुण्य भी बार बार करते जाओ। हाँ, तम्मी छंदन कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या आस रख सकते हैं? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो पुण्य करो, पुण्य करने से सुख शांति मिलेगा ही, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। अब देखो, कोई एक बच्चा इतना मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, अफसर बनते हैं, खूब सारा पैसा कमाने लगते हैं, क्या सुख शांति का गारंटी हो गया क्या? नहीं।
कोई कितना मेहनत करके बड़े बड़े अफसर बनते, कितना कितना पैसा कमाते, घर बनाते, गाड़ी लेते हैं, सब सुविधा करते हैं। क्या सुख शांति का गारंटी हो गया क्या? नहीं। कुछ भी करो सुख शांति का गारंटी नहीं है। परंतु बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति पुण्य करता है, धम्म करता है तो गारंटी है उसको सुख शांति मिलेगा, मिलना ही है। इसलिए जीवन में सुख शांति का गारंटी चाहिए तो पुण्य करना है, धम्म करना है। अभी हम धम्म पालन गाथा लेते हैं ना, लेते। तथागत बुद्ध धम्म को सारांश रूप में उपदेश देते हैं। सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है उसे मत करो। कुशल से उपसंपदा, अच्छे पुण्य करते जाओ। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। हाँ, तो ये बात क्या हम नहीं जानते क्या? जितने भी प्रवचन सुनेंगे यही तो प्रवचन सुनेंगे ना कि पाप नहीं करना, पुण्य करते जाओ, चित्त परिशुद्ध करो। जितना भी धम्म का व्याख्या हो, जितना भी धम्म का उदाहरण आए, कहानी आए, प्रमुख बेस तो यही है ना, पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना, यही है। बुद्ध ने इतने उपदेश दिए, सारे उपदेशों का सारांश यही है। तो पाप नहीं करना, तो हम पाप करते कि नहीं? पुण्य करते जाना। क्या हम पुण्य करते कि नहीं? हाँ, पाप करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। पाप करने से अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। क्या हमें बुरा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो बुरा नहीं चाहिए तो पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हम व्यवहारिक जीवन में पाप से दूर है कि नहीं? दूर है कि नहीं, ये बात ध्यान रखो। अभी पुण्य करना चाहिए कि नहीं? पुण्य करने से सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? और वो सुख हमें चाहिए कि नहीं? तो वो सुख चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुण्य ही करना पड़ेगा। तो क्या हम व्यवहारिक जीवन में पुण्य कर रहे क्या? पुण्य करना चाहिए, ये हमें पता है। पुण्य करने से ही हमें कल्याण होगा, ये भी हमें पता है। पुण्य करने वाले को हम देखते हैं, वो लोग सुख शांति से रह रहे, ये भी देख रहे। तो हम भी सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना है। खूब मानते हैं, हम खूब जानते हैं, समझते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में क्या हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे क्या? आसान नहीं है। कहना आसान है, पुण्य करायला पाहिजे, हाँ, पाप नको करायला पाहिजे, हाँ, बोलायला खूब सोपा है, हाँ, कहने को बहुत आसान है, परंतु करने को जाओ तो न पाप से दूर होना आसान है, न पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान है। आसान है क्या? आसान नहीं है। और करने को जाए तो और ज़्यादा मुश्किलें आ जाता है, और ज़्यादा मार आ जाता है। इसलिए सबसे पहले पाप को अच्छे से समझो। पाप करने वाले कितने दुख, कितने तकलीफ में है, उसे बार बार चिंतन मनन करो। और हम पाप करेंगे तो हमें भी इसी तरह का दुख अशांति आते हैं, इसलिए ये पाप नहीं करना। खूब अच्छे से समझो, दिल से महसूस करो, फिर देखना सबके सामने ही नहीं, अकेले में भी वो पाप नहीं करेगा। नहीं तो लोगों का क्या है, दूसरे के सामने खूब भला इंसान बनते हैं और अकेले में मिला तो कोई भी पाप आराम से करते हैं। परंतु सबके सामने करो या अकेले में करो, वो पाप किया तो उसका परिणाम केवल और केवल खुद को ही भुगतना है, खुद को ही मिलेगा। तो दूसरे के सामने करने न करने से क्या फर्क पड़ता है, अकेले में करने न करने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ये बात अच्छे से समझेंगे तो पाप दूसरे के सामने ही नहीं, अकेले में भी
करना छोड़ देंगे। हाँ, और पुण्य कार्य करने से ही कल्याण होगा। ये बात भी खूब समझो, दिल से महसूस करो। और भले ही आसान ना हो परंतु इससे ही कल्याण होगा। बार बार रिपीटेशन करते रहना, बार बार वो अभ्यास करना। इतना अभ्यास करो, इतना पालन करो कि वो जीवन की एक आदत ही बन जाए। देखना, दान देना आसान नहीं है परंतु दान देने से कल्याण होगा। इतना दान देते जाओ, इतना दान का अभ्यास करो कि वो आदत बन जाए। देखना, एक बार आदत हो गया ना, आप चाहो न चाहो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं दान होता जाएगा। आदत बन गया ना, जिसका जो आदत बनता है वो तो करते जाते हैं। तो शील पालन करने का भी आदत बनाओ, ध्यान साधना करने का भी आदत बनाओ, माहौल बनाओ। जब तक आदत नहीं बनते एक माहौल बनाओ, दान देने वालों का माहौल बनाओ, शील पालन करने वालों का माहौल बनाओ, ध्यान साधना करने वालों का माहौल बनाओ और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पुण्य करने में भले ही सारे लोगों का साथ न मिलता हो परंतु जान लो मैं जो कर रहा हूँ ये पुण्य है। इस पुण्य से मेरा और मेरे अपनों का भी कल्याण होना है। ये बात निश्चिंत होके, अब भले ही लोग आए ना आए, भले ही अपने परिवार के लोग भी आए ना आए, ये पुण्य है, मुझे करना है। ये पुण्य है, मुझे रोकना नहीं है, इसे बार बार करते जाना है। भले ही भीड़ ना आए, भले ही अकेले हो परंतु पुण्य कार्य नहीं रुकना चाहिए। पुण्य कार्य रुकना ही नहीं है क्योंकि इसी में हमारा सुख शांति आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले खूब महसूस करना है, खूब मतलब रिपीटेशन में पुण्य करते जाना है। हाँ, पाप से दूर रहना भी आसान नहीं, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना भी आसान नहीं, परंतु पाप से दूर होने में ही कल्याण है, पुण्य कार्य करने में ही हमारा कल्याण है। और हमारी कल्याण हम ही कर सकते हैं। मुझे सुख चाहिए तो मुझे ही करना पड़ेगा। अत्ताय अतनो नाथो, कोई नाथो परोसे, हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। अगर मैं पुण्य करूँगा तो मेरे लिए वो वरदान हो गया, मैं पाप करूँगा तो मेरे लिए वो अभिशाप हो गया। मेरे जीवन में जितना दुख आ रहा है उसका कारण केवल और केवल मैं ही हूँ। मेरे जीवन में सुख शांति आ रहा है तो मैं ही अपना पुण्य कार्य कर रहा हूँ, उसी के लिए सुख शांति आ रहा है, मेरे लिए मुझे ही करना है। ये बात को खूब अच्छे से जानते हुए, समझते हुए, महसूस करते हुए पाप से दूर होना है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है और बार बार करते रहना है। ये जीवन का स्वभाव बने, ये जीवन का आदत बने। दुर्लभ जीवन है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ अमूल्य मनुष्य जीवन है, पुण्यवान जीवन है। ऐसे जीवन मिला हो और हम पुण्य से वंचित रहे, बहुत बड़ा दुख का कारण है। इसलिए ऐसा जीवन मिला है तो खूब धम्म जाने, खूब धम्म समझे और अच्छे से धम्म का परिचय करते हुए धम्म का खूब अच्छे से पालन करे, अपना भी कल्याण करे, अपनों का भी कल्याण करे और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार करे। निर्वाण साक्षात्कार करने के लिए ये पुण्य सहयोगी बने, हेतु बने, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ।
धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।